मोती गुना नो चंदर गिनते, औलाद दौलत सब बढ़ता हो। ग्रहण हुआ ख्वा दुश्मन बैठे, धर्म पालन जग करता हो। नमस्कार दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम 12 भावों में बैठे हुए 9 ग्रहों और उसके अलग अलग भावों में 108 वीडियो इस चैनल पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों 1941, 1942 और उसके अंतिम संस्करण 1952 में से ही बताई, या फिर जो खुद की मेहनत है या सब विद्वानों से सीखा हुआ अनुभव जो पिछले 13-14 सालों से मैंने इकट्ठा किया है, सिर्फ उसी के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें नीचे दी गई वेबसाइट पे फ़ोन नंबर पर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। अब बात करते हैं चंद्रभाव 9 के इंसानों की। लाल किताब में यहाँ बैठे चंद्र को घड़े के बराबर का मोती, दुखियों का रक्षक, समंदर कहकर पुकारा गया है। ऐसा इंसान धार्मिक प्रवृत्ति वाला, संपत्ति का स्वामी, दुखियों का रखवाला, समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला और त्यागी मनोवृत्ति वाला इंसान होता है, आत्मसंतोषी होता है। ऐसे इंसान को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। जातक कर्म धर्म में विश्वास रखने वाला, तीर्थ यात्रा का शौकीन और भला इंसान होता है। ऐसा इंसान संगीत विद्या में रुचि रखने वाला होता है। इसकी यात्राएं नेक और फायदा देने वाली होती हैं। ऐसे इंसान का जो मैथ है, यानी कि जो इल्म रियाजी है, वह बहुत उम्दा होता है। लेकिन जो भी ग्रह 9वें भाव में आए उसे किस्मत की बुनियाद कहते हैं। पर हालांकि ये वीडियो आपने ऐसे साधारण दोस्तों के लिए मैंने बनाई है जिन्हें शायद ही दृष्टि और दोस्त और दुश्मन ग्रह की समझ हो, पर फिर भी आप ऐसा समझे कि इस भाव में चंद्र हमेशा शुभ होता है। परंतु अगर तीसरे भाव या 5वें भाव में इसके मित्र ग्रह हैं तो फिर ऐसा समझे कि ऐसा इंसान छोटी सी किश्ती को बड़े समुद्री जहाज में बदलने की तबीयत का मालिक होगा। गरीब घर में पैदा होकर भी बड़े आलीशान महल और कारोबार खड़े कर देगा। हर तरफ से कुदरत साथ देगी और किस्मत के सितारे बुलंद रहेंगे। परंतु अगर दुश्मन ग्रहों का साथ हो जाए तो चंद्र के फल में कमी आ जाएगी, चंद्र को ग्रहण लग जाएगा, किस्मत और अकल को धोखा मिलेगा। केतु की दृष्टि पड़ने पर इसका मतलब होगा कि किस्मत के दरिया में बस इतना ही पानी होगा जिसे कुत्ता पीकर खत्म कर दे, और ऐसा बुरा समय 48 साल तक असर देगा। ठीक इसी तरह अगर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे हालात बकरी से जोड़कर लिखे गए हैं और उसका मंदा असर 34 साल की उम्र तक रहना बताया गया है। लाल किताब में मेरा जो खुद का अनुभव भी साथ में है, ऐसा है कि जो दृष्टि का संबंध होने पर अक्सर माँ के साथ जो ताल्लुकात है वो मैंने खराब देखे हैं अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो चंद्र पे। और कई लड़कियों की कुंडली में मैंने शादीशुदा जिंदगी में काफी तकलीफें भी देखी हैं, पर उन जो उपाय हैं उनसे उन्हें काफी आराम भी आया है। शुक्र की दृष्टि पड़ने पर सास बहू के मसले और आंखों की रोशनी जो है उन पर भी मैंने बेहद मंदा असर देखा है। परंतु ये असर जो है वह अमूमन 24 से 27 साल तक अधिक प्रभावी रहते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को शादी इस उम्र के बाद ही करने के लिए बोलता हूं। पर चंद्र 9 इन सब उम्र के पड़ावों को अगर पार कर ले तो रहती जिंदगी तक इसका असर नेक होता चला जाएगा और इसका भविष्य जो है अच्छा और नेक ही होगा। धर्म कर्म और नेक ख्यालों का मालिक बनाएगा।
मैंने एक बात और अनुभव की है कि चंद्र 9 वाले का जो व्यापार है या घर है वह नदी या किसी नाले के आसपास पड़ता है, या फिर कोई कारोबार के सिलसिले में इसे अक्सर किसी नदी, दरिया, झील, समंदर को अधिक पार करना पड़ता है या उसके आसपास से गुजरना पड़ता है। ये ऐसा होना इसके लिए फायदेमंद भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्र का इसको आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। ऐसे इंसान को हमेशा चाहिए कि अगर वह किसी नदी, नाला या किसी पानी वाले स्थान से, जल स्थान से निकले तो गुजरते वक्त कोई रुपए, खास करके कोई कॉइन आदि को उस नदी या दरिया में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से उसका जो चंद्र है वह अधिक प्रभावशाली हो जाएगा और इसका जो फल है वह भी नेक हो जाएगा। एक और खास बात जो मैंने अनुभव की है कि अगर ऐसा इंसान अपने पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाए तो इसे बहुत अधिक फायदा होता देखा गया, क्योंकि इससे उसको बुजुर्गों का आशीर्वाद भी साथ में मिल जाता है। कभी मन ज्यादा परेशान हो तो किसी धर्म स्थान पर जाकर मुंह हाथ धोना या जल पीना इसके मन को शांत कर देगा, इसकी नेगेटिविटी को दूर करेगा और आपको मोटिवेट भी करेगा। ऐसा आप जैसे इंसान को या चंद्र 9 वाले इंसान को अक्सर करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं तालीम की, एजुकेशन की। लाल किताब में ऐसे इंसान की जो तालीम है उसके बारे में लिखा गया है, समंदर यानी कि चाहे समंदर का खारा पानी जो है वह मीठा तो नहीं होता, खारा होता है, तब भी वह इंसान को आराम देता है। यानी कि ऐसा इंसान अव्वल तो पढ़ाई से पूरा फायदा उठाएगा, पर अगर गलती से वह अनपढ़ भी हुआ तो भी हिसाब किताब में कभी मार नहीं खाएगा। इल्मे रियाजी हमेशा नेक रहेगी, खुद भी चमकेगा और दूसरों को भी चमकाएगा। इसका मतलब, और ऐसा इंसान सबके लिए शुभ रहेगा। अब इसको पढ़ना क्या चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन से लेना चाहिए? इसको रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कोई ना कोई डिप्लोमा डिग्री जरूर करनी चाहिए। खासकर जैसे संस्कृत वगैरह में इसकी अगर महारत हासिल है तो इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंशियंट और स्पिरिचुअल सेगमेंट जो है इसके बहुत प्रभावी रहेंगे, इसलिए अगर इस सेगमेंट में इसका इंटरेस्ट हो तो इसे इस तरफ पढ़ाई भी करनी चाहिए और इसे एज ए करियर भी यूज करना चाहिए। धर्मशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, योगा टीचर, हीलर, प्रीचर, ऑकुलट साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में ये अगर इसका मन हो तो ये जा सकता है, इसके लिए इसके दरवाजे खुले हैं। अगर इसका इंटरेस्ट मेडिकल सेगमेंट की तरफ है तो ये किडनी ट्रीटमेंट्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर भी जा सकता है। इसके साथ साथ स्पेस साइंस जो है वह भी अगर ये पढ़ना चाहे तो इसमें भी इसको माहिरता हासिल होगी। आगे बात करेंगे बिजनेस की, किस तरह का कारोबार इसको फायदा देगा। मैंने आपको पहले ही बताया, पेरियंटल बिजनेस, पुश्तैनी काम इसको फायदा देते रहेंगे हमेशा। कोई भी जल स्त्रोत्र के आसपास, समंदर के पास, नदी के पास, नल के पास, नल वगैरह के साथ रिलेटेड, पानी के साथ रिलेटेड कारोबार, सी पोर्ट के साथ रिलेटेड बिजनेस, या फिर क्लियरिंग हाउस एजेंट जो होते हैं जो शिपिंग का सामान छुड़वाकर घर भेजते हैं, पार्टी को भेजते हैं, या शिपिंग के सारे सामान बिजनेस के लिए छुड़वाने का काम करते हैं। ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट के साथ रिलेटेड बिजनेस फायदेमंद हमेशा रहते हैं ऐसे इंसान को। और कोरियर सर्विसेज, क्योंकि चंद्र 9 में है, किस्मत जो है वो तेजी से चलने वाले ग्रहों के साथ जुड़ेगी और कोरियर भी जो है वो फास्ट कोरियर सर्विसेज जो है उनका बिजनेस इसको फायदा देगा। अब बात करते हैं उपाय की। चंद्र ग्रहण का उपाय ऐसे इंसान को जरूर करना चाहिए। चंद्र के दुश्मन ग्रहों की जो भी चीजें हैं वह ग्रहण के समय जल प्रवाह कीजिए। मैंने बहुत वीडियोस में इसके बारे में चर्चा की है, आप अभी चाहें तो देख सकते हैं। धर्म स्थान पर स्नान आदि करना हमेशा नेक असर देगा और इसको करते भी रहना चाहिए। धार्मिक यात्राएं हमेशा ही नेक असर देगी। चांदी का टुकड़ा ऐसे इंसान को जेब में रखना फायदेमंद होगा और वजन जितने चावल माँ से आशीर्वाद के तौर पर लेने
हमेशा इसको अच्छे और फलदायक साबित होंगे। दोस्तों, चंद्र जो है वह सबसे तेज गति का आकाश में गोचर करने वाला ग्रह है। ये लगभग 2.5 दिन में एक राशि से बदलकर दूसरी राशि में भ्रमण करता है। इसी तरह से जो बाकी 8 ग्रह भी हैं बस अपने अपने समय पर एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। जैसे शनि महाराज है, वे 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और उसके बाद राशि बदलकर अगली राशि में चले जाते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, लेकिन लगभग 18 महीने में वे अपना एक राशि बदलकर दूसरी राशि में चले जाते हैं। इसी प्रकार जो लगन है वह भी दिन में हर 2.5 घंटे में अपनी राशि बदलता है, परंतु जो उसकी जो डिग्री है वह हर मिनट हर पल बदलती रहती है। इसलिए कभी कभी जन्म तारीख में या थोड़ा सा भी मिनटों का भी अगर अंतर हो तो आपके फलादेश वह बदल सकते हैं। इसका खास ध्यान आपको और आपके ज्योतिषाचार्य को भी रखना चाहिए। दोस्तों, मैं ये सब बातें अपने सारे अनुभव से भी आपको बताता हूँ और ये ज्योतिष का एक बहुत कॉमन रूल भी है। इसलिए कोई भी अच्छा ज्योतिषी इन सब बातों का ध्यान रखकर ही आपका फलादेश करे, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत रोचक बातें आपको लगातार बताते रहते हैं, कई ग्रहों के बारे में, कई विषयों के बारे में। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। आपका प्यार बना रहेगा, ये हमें प्रोत्साहित करता है। जल्दी मिलेंगे, किसी नए विषय पर, नए ग्रह पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।